हे डियर स्टूडेंट्स, होप सभी आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ग्रोइंग अप जारी होगी और आप सभी लोगों ने कवर कर लिया होगा। स्टिल लास्ट के जो 15-20 डेज जो आपके बच्चे हैं, इन 15 डेज़ में आप अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे? हमें ओवरव्यू भी तो करना है कि हमने तो सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन क्या हमने सही सही कवर किया, कुछ आप छोड़ तो नहीं रहे। देखिए, इस बार एक ड्रॉबैक ये है कि ऑलरेडी भी चैप्टर्स बहुत कम है। यू कैन नॉट से कि हम ये चैप्टर छोड़ दें और ये पॉइंट छोड़ दें। नो, यू कैन नॉट। ऑलरेडी आपका सिलेबस बहुत कम है और सिलेबस भी बहुत इस बार इन्होंने लिमिटेड दे दिया। लिमिटेड सिलेबस इट मीन्स पेपर विल बी मॉडरेट टू टफ, पेपर विल नॉट ईजी। अपने माइंड में ध्यान में रखिएगा, पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा। लास्ट से जो आया था पेपर, उससे भी थोड़ा हो सकता है इस बार पेपर का लेवल हाई गया हो। नीट के एग्ज़ाम का आपको ऑलरेडी पता है, उस टाइप का ब्लंडर मत करिए। जो आपका पेपर है, आपका जो सिलेबस है, फिजिक्स आपके पास है, फिजिक्स आप कैसे कवर करेंगे? एनी आइडियाज़? जिन बच्चों ने फिजिक्स कवर कर लिया है, वेल एंड गुड, वो बस अब PYQ लगाइए। जिन बच्चों ने फिजिक्स अभी भी कवर नहीं किया है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। जिन्होंने फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं किया है और फिजिक्स से डर रहे हैं, वो फिजिक्स कैसे कवर करेंगे? एटलीस्ट फिजिक्स पे आप फॉर्मूलेज को ओवरव्यू करिए। जितने मॉडल्स है, जितने थ्योरीज है और जितने लॉज वगैरह है, वो सारे आप कवर करके जाइए। लास्ट का जो चैप्टर सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ से कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉजिक गेट्स, ये बहुत ईजी है। आप ये सब करके जाइए। एटलीस्ट आप इजी पॉइंट जरूर करके जाइए। प्लीज़ फिजिक्स को छोड़ना मत। इट विल बी गेम चेंजिंग, वो आपका स्कोर बढ़ाएगा, है ना। बच्चों के जो रैंकिंग लेवल तो फिजिक्स से आगे पीछे होती है, ठीक। तो फिजिक्स आप एटलीस्ट फॉर्मूलेस कवर करिए और जितने बेसिक चीज़ें वो आप कवर करके जाइए। NCERT जरूर एक बार चेक करिएगा। उसके बाद आप देखिए केमिस्ट्री भी आपके सॉल्यूशन से लेके आपका लास्ट तक चैप्टर्स है। उसमें से पीरियोडिक टेबल वगैरह तो नहीं आ रहा है, लेकिन हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनेंगे। और इवन अमाइंस भी, बायोमोलिक्यूल्स, ये तो आपको ओवरव्यू पूरा आना चाहिए। उसमें से एंजाइम्स क्या है, कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है, ये आपको बहुत ईजीली आप क्लियर कर पाएंगे। क्लियर? तो ऑर्गेनिक भी बहुत कम है, तो आप कोशिश करिए कि फटाफट आप चीज़ों को रिवाइज करिए और आगे बढ़ते चलिए। केमिस्ट्री बहुत अच्छी जाएगी अगर आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि 12th की केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू 11th। तो 11th तो हमारा स्पोर्ट्स में ही नहीं, यू हैव 12th सिलेबस ऑनली। तो 12th का सिलेबस आप इस तरीके से करके जाइए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्लियर? एक चीज़ और, मैं NCERT बार इसलिए बोल रही हूँ कि NCERT में उतना बेसिक टू एडवांस है जितना आपको करना चाहिए। अगर आप बाहर से नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आप बेसिक करके जाइए NCERT से। NCERT टेक्स्ट, NCERT एग्जाम्पलर्स और NCERT की जो एक्सरसाइज है वो जरूर आप देख के जाइएगा। केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट बायोलॉजी आप लोग ऑलरेडी सब रटी हुई है, बट फिर भी डायग्राम्स एक बार चेक कर लेना। डायग्राम से बेस्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन बनता है तो डायग्राम से आप कैसे कवर करेंगे। वैसे तो डायग्राम से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट डायग्राम से क्वेश्चन बेस्ड इसलिए बोल रही हूँ। थ्योरी में आपको इजी जाएगा। थ्योरी इन द सेंस जब वो क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इजी जाएगा कि हाँ हमने ये कवर किया था, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर्स। वैसे एलिमिनेशन मैथड इज़ नॉट गुड, बट समटाइम्स हमको पता है कि एलिमिनेशन भी हो जाता है। क्लियर? आपको लेकिन बायोलॉजी में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बायोलॉजी आप लोग को ऑलरेडी रटी हुई होंगी, कोशिश करिएगा अच्छे से रिव्यू करिएगा और लास्ट एक जो क्विक रिवीजन है वो बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट आपका आता है इंग्लिश में वही सब चीज़ें जो इतने सालों से चलती आ रही, सिनोनिम, एंटोनिम, नरेशन, है ना, वॉइस, ये सारी चीज़ें आ रही है और एरर बेस्ड क्वेश्चंस। और क्या आपका जो आता है वो नरेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से कर लेना। क्लियर? दूसरा आपका जो आएगा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, वो भी एक बार देख लेना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। लूसेंट की जो बुक है इंग्लिश की, वो लास्ट के जो मिसलेनियस वगैरह है ना, वो ज़रूर एक बार देखना कि उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, एक बार ग्रामर देख लेना। टेंस के जो फॉर्मेट है, वो फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है, प्रेजेंट पास्ट की क्या वो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब आप चेक करके जाइएगा। तो इसमें आपका ईजी रहेगा कि हाँ इसमें से इसे हम कर पाएंगे। क्लियर? और नेक्स्ट आपका बचता है GK/GS के लिए सबको कन्फ्यूजन है कि GK/GS का हम क्या करें। देखो, GK/GS का करंट MP में जितना है ना, कौन गवर्नर है, कौन आपका कौन सी आपकी स्कीम्स चालू हुई है, लास्ट कौन से पावर प्लांट्स वगैरह बने हैं, है ना। एक बार डैम्स वगैरह देख लो, माउंटेन्स वगैरह देख लो, रिवर्स वगैरह देख लो, कौन सी रिवर्स कहाँ से कहाँ तक चल रही है, आप ये चेक कर लीजिए। और हिस्ट्री ऑफ कंट्री तो आप नहीं देख पाएंगे उतना सारा देखिए मत, लेकिन हाँ अपने MP का ज़रूर देख के जाना। MP का वो 100% देगा आपको। MP से आप क्वेश्चन गेन कर सकते हो, बाकी तो आप ऑलरेडी कर ही लोगे, लेकिन MP से स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि MP पे ज़रूर फोकस करके जाना। कुछ करो ना करो, हिस्ट्री भी इतना आप अभी कवर नहीं कर पाओगे, ज्योग्राफी है आपका, इकोनॉमिक्स है, ये भी आप कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट
एमपी का डेटा जरूर करके देखना। यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस है जीके ट्रिक्स वगैरह के, फटाफट आप एक बार जीके जरूर देखना। जीके छोड़ना मत, जैसे फिजिक्स मत छोड़ना वैसे जीके भी मत छोड़ना, ये सब आपके स्कोर बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इन 15 to 20 डेज में अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे ईजिली। क्लियर, इट्स नॉट एन बिग डील। आप लोग ऑलरेडी अभी तक इतना सारा सिलेबस कवर करता है और अब तो इतना सा सिलेबस है तो आप लोग बिल्कुल ईजिली कर लेंगे। क्लियर, ये जो साल रहेगा इट मस्ट भी आप इस बार अपना कॉलेज में सिलेक्शन लेंगे। क्लियर, हर बार प्रिपरेशन नहीं करेंगे, इस बार मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना कॉलेज में तैयारी करें, कॉलेज में प्रिपरेशन करके कॉलेज में एडमिशन लें और एट लास्ट अपनी लाइफ एंजॉय करें। क्लियर, कोशिश ये करिएगा कि 1 टाइम में पेपर निकल जाना चाहिए, हड़बड़ी मत करना। जो सिलेबस है ऐसा पढ़िए कि आपको पेपर निकालना है और आपको सिलेक्शन लेना है और आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ये नहीं कि फिर से नेक्स्ट टाइम आप फिर ड्रॉप ले रहे हो, फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्लियर, माइंड में ये थिंकिंग नहीं लाना, माइंड में ये थिंकिंग लेके चलो कि हमें पेपर निकालना है और एडमिशन लेना ही है। क्लियर, विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।